हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जहां शुरू हो चुकी है, वहीं अब कानूनी तौर पर भी व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस बंदोबस्त। और इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं, जे ब्लॉक में, जहां पर हम तैयारियों का नजारा देख सकते हैं। भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और अब सुबह से ही तमाम वो कार्यकर्ता जो हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए थे, वो लगातार अब तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज दोपहर से ही जब ये हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के यात्रा आगे बढ़ेगी तो माना यह जा रहा है कि शाम तक के किसी भी तरीके से कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए बहुत शर्तों के साथ में इस बात की अनुमति दी गई है। तमाम वो कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है, किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए एक आयोजक के तौर पर भी आप लोगों ने भी कोई एहतियात बरता है? जी, हमने तो कोई शोर शराबा इतना करने की सोची ही नहीं है। बस हमें तो बाबा जी का जन्म उत्सव मनाना है, अपना एंजॉय करना है। किसी को परेशान करने की तो हमारे मन में कोई संभावना ऐसी आई। लेकिन जिस तरह से ये तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जन्मोत्सव यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां हम यहाँ देख सकते हैं। जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये झंडे लहराए जा रहे हैं, रास्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस ने सख्त इंतजामात किए हैं और जहांगीरपुरी के कुछ इलाकों में किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पुलिस बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि दोपहर में जब ये यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद से लेकर के शाम तक के हनुमान जन्मोत्सव में कहीं कोई खलल ना पड़े, किसी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। किसी तरह से और जो बातें सामने आ रही है कि कल तक की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिस बात की आशंका थी, आप लोगों की ओर से भी कोई आश्वस्त किया गया है पुलिस को, प्रशासन को, कि कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं होने देंगे आप लोग भी? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा हमारे लिए इंतजाम कर रखा है। भाई, हमारी रैली निकलेगी उसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस लगी पड़ी है। और हमारा भी ऐसा कोई इरादा ही नहीं है कि किसी को परेशान करना है। हमें तो बस सिर्फ बाबा जी का जन्मदिन मनाना है, अपना शांतिपूर्वक काम करना है। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को परेशान करना है या किसी को हमें हार्म पहुँचाना है, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। हम सुबह से बाबा के धाम भी होकर आए हैं और अभी देख लो कोई दिक्कत ही नहीं है, शांतिपूर्वक खड़े हैं, अपना कोई दिक्कत। और ये तमाम इस तरह के निवेदन दिए गए थे, पुलिस प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है जहांगीरपुरी के इस जे वार्ड में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि आयोजकों ने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है पुलिस प्रशासन को कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, और इसीलिए एहतियातन पुलिस बंदोबस्त भी तगड़े कर दिए गए उस पूरे रूट में जहां से ये शोभा यात्रा निकलने वाली है। और इसके लिए इंतजामात कि यातायात भी कहीं से कोई बाधित ना हो, सुचारू रूप से यातायात भी चले। लेकिन अब वो रूट तय कर दिया गया है जहां से ये यात्रा निकलने वाली है, यानी उस रूट के बगैर कहीं से ये यात्रा ना जाए, ये भी तय करना है आयोजकों को। और इस रूट पर ही यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों की भी मौजूदगी होगी। और ना सिर्फ दिल्ली में, बल्कि जहां जहां भी देश भर में कई राज्यों में संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। और आज जबकि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से शोभा यात्रा की मांग रखी गई थी, कल तक के इस पर पशुपेश की स्थिति थी कि क्या इन्हें इजाजत मिलेगी या नहीं, लेकिन सशर्त इजाजत दी गई है, क्योंकि शर्त यह लगाई गई है कि जो रूट तय किया जा रहा है वहीं से ये शोभा यात्रा निकले, ताकि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि अतीत को अगर हम देखें तो इस तरह की आशंका लगातार पैदा हो रही थी और इसीलिए भी इन तमाम आयोजकों की ओर से भी यह आश्वासन लिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती जाए और जन्मोत्सव को लेकर के कहीं कोई बाधा ना आए। आप लोगों ने जो तैयारी की है वो कैसे आश्वस्त करता है प्रशासन को कि किसी भी तरीके से कहीं कोई वारदात नहीं होने की? हम अपने कार्य से जहाँ से रैली चालू करेंगे उसी रोड पे रहेंगे, ना किसी कोई जैसे कोई आता भी है बीच में, कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको हम पहले रास्ता देंगे। पुलिस वालों को हमने कई सिचुएशन बताई है। हम पुलिस जो पुलिस वालों ने उनको स्वीकार किया। पुलिस विभाग की ओर से एक रूट तय कर दिया गया है कि शोभा यात्रा वहीं से निकले, वो आपको पता चल गया है? हाँ, उसी रूट पे, हाँ, उन्होंने जो रूट दिया था उन्होंने उसी रूट के लिए हम राजी हो गए हैं, उसी रूट पे जाएंगे। उन्होंने कई चीज़ बोली है, तुम्हें ये चीज़ पालन करनी, हमने उन सबकी स्वीकार किया है। बिल्कुल, यानी पुलिस ने जिस तरह से शर्तों के साथ इन्हें अनुमति दी है, आयोजकों का कहना है कि वो शर्तें हमने मंजूर की है और पुलिस की कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ये यात्रा निकलेगी। लेकिन ये बेहद अहम खबर इस वक्त की, ऐसे में जबकि दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देश के कई अलग अलग इलाकों में जो बेहद संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती और पुख्ता कर दी गई, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के व्यापक तैयारियां कई हिंदू संगठनों की ओर से की गई थी और इसीलिए सशर्त उसे इजाजत भी मिल गई।
दिल्ली के ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी प्रशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन वहीं गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अमित शाह सालंगपुर हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे 54 फीट ऊंची हनुमान जी की इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। ये विराट मूर्ति काष्ठभंजन देव मंदिर परिसर में बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में मौजूद रहेंगे और न केवल मौजूद रहेंगे बल्कि जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इसका अनावरण भी आज गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। अब हम आपके सामने दो तस्वीरें रख रहे हैं। पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह का आज ये गुजरात का दौरा है, वो आज अपने गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इसी जगह पर पहुंचेंगे और इस मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। 54 फीट ऊंची ये विशाल प्रतिमा बजरंगबली की। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा से जुड़ी कुछ और खास बातें हम आपको बताते हैं। ये प्रतिमा आखिर कैसे बनी है? ये प्रतिमा कष्टभंजन मंदिर परिसर में बनकर तैयार हुई है। हनुमान जी की प्रतिमा 54 फीट ऊंची है। 7 किलोमीटर दूर से इस विशाल मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मूर्ति का वजन 30,000 किलो है। मूर्तिकार नरेश कुमावत ने प्रतिमा बनाई है। मूर्ति को वास्तु के हिसाब से दक्षिण मुखी रखा गया है। ये प्रतिमा पंचधातु से बनाई गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम किंग ऑफ सालंगपुर रखा गया है। इधर दिल्ली में पद्म पुरस्कार बांटे जाने के दौरान हस्तशिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उनके मुताबिक उन्हें यूपीए के शासन में ही पद्मश्री पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी और इसके लिए उन्होंने कई साल तक इंतजार भी किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उम्मीद खो दी थी। पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। कानून बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 53 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया, जिनमें 3 पद्म भूषण, 5 पद्म भूषण और 45 पद्मश्री शामिल रहे। इधर बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक मामलों की जांच का दायरा भी बढ़ गया है। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। ईओयू की साइबर सेल जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और मैसेज की जांच की जा रही है। शक है कि वीडियो और मैसेज से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने वाला हथियार बनाने की तैयारी में है। अमेरिका को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसे रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया से भी बड़ा खतरा है और इन तीनों देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं। यही नहीं, हाल